देखो हम लोग चर्चा कर रहे थे शैक्षिक अभिवृत्ति वाले पोर्शन को, जिसमें हमने ज्ञान और सीखना तो इससे पहले वाले यूनिट का पार्ट है। ओके, इसके बाद शिक्षण एक पेशे के रूप में सकारात्मक अभिवृत्ति, ये सब हम पढ़ेंगे यहाँ पर इस जगह पर। ओके, रचनावादी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हम देख चुके थे। उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इसके पहले भी हमने हम देख चुके थे, है ना। तो प्रभावी समझ शिक्षण की प्रक्रिया, मापदंड क्या होंगे, है ना। फिर हमने प्रभावी संप्रेषण को पढ़ा, संप्रेषण प्रक्रिया जैसा डीएलएड की बुक में है ठीक उसी प्रकार से ही, है ना। इसके बाद हमने देखा अनुशासन को, अनुशासन से रिलेटेड चीज़ों को। ठीक है, कुछ भी चीज़ इसमें याद रखने वाली नहीं है। अनुशासन वाले पोर्शन में आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्या किए जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं प्लास्टिक वाला चेयर लगाऊंगा अब से, है ना। ठीक है, हाँ ठीक है। अगला पोर्शन है ग्राह्यता, है ना। पता नहीं क्या दे दिया गया है, ऐसा लगता है हमको, है ना। ग्राह्यता सिलेबस में क्यों डाला गया है ना। जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो है ये टॉपिक का हिस्सा होना चाहिए, है ना। और बहुत अच्छी चीज़ है। हम बात कर रहे हैं शैक्षिक अभिवृत्ति की। टीचर जैसी हमारी अंदर क्या है, अभिवृत्तियाँ। हमारी वृत्ति ऐसी हो, विशिष्ट वृत्ति ऐसी हो, टीचरों वाली वृत्ति ऐसी हो जिसमें ग्राह्यता का क्या हो, गुण हो। तो ये ग्राह्यता है क्या एक्चुअल में। ये टॉपिक जो है, यह जो शब्द है एक दर्शन से जुड़ा हुआ शब्द है ना। आपको एक दार्शनिक भाव से रहना पड़ेगा, तब आप में वो ग्राह्यता वाला गुण आएगा। मुझे नहीं पता मैं इस टॉपिक के साथ आज न्याय कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कोई बड़ा टीचर होता है ना, किसी बड़े व्यक्ति से सुनने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि ये वाला गुण जो है, इसके लिए मैं छोटा आदमी हूँ, मेरे पास भी ये सारे गुण नहीं है। मैं कोशिश करते रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर के संवेग हैं, मेरी पृष्ठभूमियाँ ऐसी रही है ना, कि मैं ये नहीं कर पाता। ठीक है, और हम सब नहीं कर पाते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम इस लेवल तक क्या हो, पहुँच जाएं। अगर हम इस लेवल तक पहुँच गए तो टीचिंग ही नहीं, है ना, टीचिंग में रचनावादी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ग्राह्यता जो है वो जरूरी तो है ही, है ना। हम अपने निजी जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर हम ग्राह्यता का गुण आ गया। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे ग्राह्यता के बारे में। ओके, देखो अच्छा सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है। तो मैंने जहाँ से बीएड किया वहाँ के जीजीयू से, वहाँ के जो सर मैम हैं उनसे मैंने इस टॉपिक पर चर्चा की। एससीईआरटी के कुछ लिंक्स हैं, मैंने उनसे चर्चा की। उसके बाद भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली तो मैं दिल्ली वालों के पास चला गया, वहाँ के प्रोफेसर से मैंने चर्चा की कुछ अलग अलग माध्यम से, और कुछ चीज़ें मैंने इंटरनेट से उठाई हैं, कुछ चीज़ें मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा है ना। तो सारा कंटेंट कैसे भी करके, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ ठीक, हो सके तो इतनी हिम्मत आ जाएगी मेरे में तो मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा, है ना, अगर क्लास अच्छा हुआ तो। देखो सॉरी फॉर दैट। देखो ग्राह्यता को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्टेंस। जब हम रचनावादी कक्षा कक्ष की बात करते हैं तो रचनावादी कक्षा कक्ष में हम बार बार कहते हैं कि बच्चा क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा। बच्चा क्या रहेगा, ठीक, बच्चे को क्या रखना है, अपने को जिज्ञासु बना के रखना है। बच्चा क्या करेगा, करके सीखेगा। ठीक है, करके सीखेगा। और भी बच्चे को हमको क्या करना है, स्वतंत्र छोड़ देना है। तो स्वतंत्र छोड़ दिए लड़का को, है ना, बच्चा स्वयं से सारी चीज़ें क्या कर रहा है, देखो मेरे हैंड राइटिंग ना भीमबेट का गुफा वाला बनता है, इसी नाम सबको लिख के आता हूँ मैं, है ना। इस सबको लिखते जाता हूँ मैं, खट 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 खट। ठीक, चलो, तो अगर बच्चा इसे सीखेगा ना तो गुरुजी है ना पगला जाएगा। ठीक, तो गुरुजी में एक ऐसी अभिवृत्ति होनी चाहिए जो इन सब चीज़ों को क्या करे, एक्सेप्ट करे। वैसा ही देख रहा है वो कि बच्चा जो है वो गलतियां कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर यह गुण होना चाहिए कि वह उन सब चीज़ों को क्या करे, एक्सेप्ट करे, वह भाव उसके अंदर होना चाहिए। ठीक, अब इसको बच्चे से हम थोड़ा सा अलग करते हैं। हमारे जीवन में हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें लाख बुराइयां हैं, फिर भी कुछ लोग हमको बहुत अच्छे लगते हैं। बुराइयां हैं जानते हैं, फिर भी अच्छे लगते हैं। कुछ का एक बुराई भी हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता, है ना। तो देखो अपन तो जब ये टेक्स्ट मैसेज वाला टाइम था ना, उस टाइम से है ना, ठीक है, मतलब ज़्यादा उम्र का नहीं हूँ मैं, है ना, 17 साल का ही हूँ, बाकी सब एक्सपीरियंस में गिनता हूँ। ठीक है, तो उस टाइम पे ना एक मैसेज चलता था कि लाइक और लव में क्या अंतर है, ऐसे करके। ठीक है, 17-18 साल की उम्र होती है यार, है ना, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो लाइक और लव में अंतर। तो लाइक हम उसे करते हैं
जिसके हमको अच्छाइयों के बारे में अच्छा लगता है, जिनके गुण हमको पसंद होते हैं, है ना। और लव हम उससे करते हैं जिसका अच्छा और बुरा दोनों हमको पसंद आता है। समझ रहे हो? तो एक्सेप्टेंस जो है ना वो वही फीलिंग है, ठीक है। आप उस लव वाले पॉइंट पर चले जाते हो हर एक चीज को लेकर, है ना। और जहां पर आप उस लव वाले पॉइंट पर चले जाते हो, आपको हर एक चीज से प्यार होने लग जाता है, तब आप कमियों को नजरअंदाज करते हो, हर एक चीज को पॉजिटिव रूप से देखते हो, है ना। तो यही है एक्सेप्टेंस या ग्राह्यता, ठीक। अब साइकोलॉजिकल टर्म में जाएंगे क्योंकि ऐसा प्रश्न तो नहीं आएगा, और मुझे लगता भी नहीं है कि इससे कुछ प्रश्न आएगा। लेकिन इससे जो है ना, इस टॉपिक को पढ़ने से बाकी जो क्वेश्चन है ना उसको पढ़ने में या बनाने में हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। शुरू करें। विषय प्रवेश 2 बार इंट्रोडक्शन हो गया है ना आज। देखो ग्राह्यता है क्या, तो ग्राह्यता का एक और नाम है, इसी को स्वीकृति लिख देता ना, अगर सिलेबस में स्वीकृति लिख देता तो ये पॉइंट जो है ना वो हल्का हो जाता। स्वीकृति बोलने से हल्की शब्द लग रही है, और ग्राह्यता बोलने से ये वजन लग रहा है कि नहीं, साइकोलॉजिकल टर्म है ना। तो स्वीकृति क्या है, तो चीज़ों को सक्रिय रूप से बदलने की कोशिश किए बिना उन्हें वैसे ही रहने देना, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। तो सर वो बच्चे का विकास कैसे करेंगे, उत्तरोत्तर परिवर्तन करना है हमको, तुरंत नहीं करना है, ये चीज देनी हो जाएगा सब कुछ, है ना। बच्चे का विकास कैसे, विकास जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। हम क्या करेंगे, केवल सपोर्ट देंगे, बच्चा अपने हिसाब से क्या करेगा, विकास करेगा, सीखेगा, वो तो उत्तरोत्तर परिवर्तन करेगा ही। हम केवल क्या रहेंगे, सपोर्ट के लिए रहेंगे। हमको हमारे मन में विरोधात्मक भाव या नकारात्मक भाव उस बच्चे के प्रति नहीं होना चाहिए। और यह जो भाव है यह आपको बच्चे में भी धीरे धीरे डालना है कि उसमें भी स्वीकार्यता का या ग्राह्यता का क्या हो, गुण आए, ताकि वह एक सफल नागरिक बन सके, ठीक है। ठीक, इसको एक वर्ड में ऐसा भी कहा जाता है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस की तरह इसमें किसी भी अनुभव को सकारात्मक, है ना, माइंडफुलनेस समझता हो, दिमाग फुल है लेकिन अच्छी चीज़ों से, है ना। जो योग वगैरह करते हैं हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं, है ना, हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, है ना, जो चीज़ों को तटस्थ होकर देखते हैं। तटस्थ मतलब समझते हो, तट से, मतलब तट से क्या करना, चीज़ों को देखना। आप उसमें जुड़े नहीं हैं, जुड़े भी हैं, फिर भी आप उससे अपने आप को बाहर निकालते हैं और एक दृष्टा भाव से अपने जीवन के हर एक चीज़ों को, हर एक पहलू को देखते हो। जब आप दृष्टा भाव से तटस्थ होकर चीज़ों को देखते हो तो आप अच्छा और बुरा दोनों चीज़ देख पाते हो। अगर आप उसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल हो जाते हो तो वह क्या होता है, उसमें आपका जो स्व है वह मिल जाता है, आपके उस अवलोकन में, आपके उस सारे कार्य में। तो हर कार्य को हमको कैसे देखना है, तटस्थ होकर देखना है, ये माइंडफुलनेस लेकर आता है, ठीक है। या नकारात्मकता को बदलने, टालने या नकारने की कोशिश किए बिना हम क्या करेंगे, मौजूद रहने देना है, वैसे ही रहने दो, ठीक है। तटस्थ होकर सारी चीज़ों को देखो, सकारात्मक रहो, नकारात्मक चीज़ों को साइड करते जाओ, है ना। देखो ये ना प्रैक्टिस है, ये एक दिन में नहीं आता और तुरंत एक चुटकी में क्या होगा, खराब भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे संवेग ही हैं। ये प्रैक्टिस है, इसका ये प्रोडक्ट नहीं मिलता, इसका ये प्रोसेस ही है, बार बार क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक। कुछ लोगों को क्या होता है, स्वीकृति जो है या ग्राह्यता आसानी से मिल जाती है। कई लोगों के लिए स्वीकृति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए सचेत प्रयास, कौशल और ज्ञान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। स्वीकृति के अभ्यास को लंबे समय में लोगों के जीवन पर क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपका व्यक्तित्व क्या होगा, धीरे धीरे अच्छा होते जाएगा। और वो बोलते हैं ना, चिड़चिड़ा गुरुजी फलाना, ऐसे बोलते हैं ना, वो वाला खत्म हो जाएगा, है ना। सब बच्चे आपको पसंद करेंगे अगर आपके पास ये वाला गुण रहेगा तो। सब बच्चे क्या, सब लोग आपको पसंद करेंगे, ठीक है। जिससे शादी होगा या होगी वह भी आपको पसंद करने लगी अगर आपके पास ये वाला गुण आ गया तो, है ना। वो वैवाहिक जीवन में तनाव क्यों है, ग्राह्यता नहीं है, स्वीकार नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, अच्छी बुरी चीज़ों को, है कि नहीं बताओ, है ना, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अब एकदम वो एक वाला जोक आता है ना, ठीक है, धीरे धीरे करके एक दूसरे को बदल देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं अब तुम पहले जैसे नहीं रहे वाला। चलो ठीक, देखो ग्राह्यता जो है मनोवैज्ञानिकों ने लंबे समय से माना है कि स्वीकृति के अभ्यास से क्या होगा,
बेहतर मानसिक स्वास्थ्य आएगा, व्यक्तिगत विकास होगा और क्या होगा, स्व का तो कल्याण होगा, आसपास के लोगों का भी क्या होगा, कल्याण होगा। इसके अलावा स्वीकृति का अभ्यास लोगों को अप्रिय भावनाओं, विचारों के प्रति खुद को खोलने में सक्षम बनाता है ना। निगेटिविटी नहीं आएगी, आप खुद को क्या कर सकते हैं, ओपननेस फील कर सकते हैं, अच्छे तरीके से खुलकर सारी चीज़ों को रख सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को। उन्हें दबाने, उनसे बचने की कोशिश किए बिना उन्हें अस्तित्व में रहने की क्या करता है, अनुमति देता है। हाँ, मुझे पता है मुझ में ये सारी बुराइयां हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो कि मैं जानता हूँ मेरे अंदर ये सारी कमियां हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं धीरे धीरे ठीक कर लूँगा सबको, या मैं इसको ठीक नहीं करूँगा तो भी चलेगा, इस टाइप का गुण, ठीक है, ऐसा बोलते हैं मनोवैज्ञानिक लोग। यह मुद्दों और संघर्षों से अधिक क्या है, तेजी से आगे बढ़ने का भी क्या मिलता है, हमको अवसर मिलता है। जब भी हम किसी कार्य पर निकलते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं, बाधाएं आते हैं जिनमें ग्राह्यता का गुण नहीं होता, जो नहीं समझते कि क्या होती हैं बाधाएं, इस चीज़ का पार्ट है, वो क्या होते हैं, वहीं फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। और जो हर एक चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, वो क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक एग्जाम्पल दूंगा, ठीक, मेरा ग्रुप है जी, टेलीग्राम ग्रुप है ना, ठीक, जान रहे हो सब लोग, ठीक, वहीं से मैंने अपने ये जर्नी जो है वो शुरू किया था। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप कुछ बताओ ना तो वो स्वीकार नहीं कर पाते उस चीज़ को, ठीक है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं कुछ बोलता बताता हूँ तो वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते, एकदम नकारात्मक प्रवृत्ति के, है ना, उनमें नकारात्मकता भरी हुई है, कुछ नहीं मिलने वाला। कोई कुछ भी बोल रहा है ना, उसको एज इट इज़, उस व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करो, उस बात को वैसे ही स्वीकार करो। आप मतलब ऐसा नहीं कि अंधा ट्रस्ट कर लेना है किसी के ऊपर, आप रखो, आप क्या करो, आप उस पर क्या करना चाहिए, आपका जो भी पैमाना है चीज़ों को नापने का, आप वो करो, लेकिन उस चीज़ को वैसे ही कहीं क्या करो, स्टोर करके रखे रहो कि ऐसा भी हो सकता है, यह भी क्या है, एक नज़रिया है चीज़ों को देखने और समझने का, ठीक है, यह है स्वीकार्यता, है ना। और जीवन में हर चीज़ का विरोध बिल्कुल मत कर देना करना, नहीं तो आपके ज्ञान के निर्माण में बाधा आएगी। जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करो, अगर उसमें कुछ बदलाव होगा तो भविष्य में वो होते जाएगा, वो अपनी जगह में सेट होते जाएगा, ठीक है। हाँ, वो खाना खाने जैसा ही तो है, अब रोटी गोल नहीं बनी है तो क्या हुआ, ठीक, फायदा तो है उसका कुछ ना कुछ, है ना। देखो अगला है, जब हम वर्तमान समय, वर्तमान क्षण को अस्तित्व में रहने देते हैं तो हम उसमें अस्वीकार करने, दबाने या अस्वीकार करने का प्रयास किए बिना अब जो महत्वपूर्ण है उस पर क्या करते हैं, आसानी से काम करना शुरू कर देते हैं। ये वही बात है जो मैंने कहा अभी, है ना। अब क्या करो, उसको अस्वीकार मत करो, दबाओ मत, ऐसी आपके अंदर भावनाएं आ रही है, कोई सूचना आपको मिल रही है, कोई ज्ञान मिल रहा है, दबाओ मत, उसको एज इट इज़ क्या करो, एक्सेप्ट करो। बाद में वो सारी चीज़ें अपने आप क्या हो जाएगी, दिमाग वो क्लियर कर लेगा। नहीं तो आपने एक वो जो होता है ना, बार बार मैं बोलता हूँ, ज्ञान निर्माण की यह जो प्रक्रिया है, हाँ फोटो किस तरह में बता दिया करो मेरे को, है ना, ठीक है। हाँ, ज्ञान निर्माण की यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अगर आप ज्ञान को जब बोलते हैं क्या होगा, क्या बोलते हैं, एडॉप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो एडॉप्टेशन वाला पोर्शन तो हो जाता है, एडॉप्ट तो हम उसको कर लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज करते टाइम हमको क्या होता है, दिक्कत होता है। सही तरीके से हमने उस ज्ञान को ऑर्गेनाइज नहीं किया तो बाद में वह ज्ञान का संजाल की जगह जी का जंजाल बन जाता है, ठीक है। तो ये स्वीकृति जिसमें होगी, ग्राह्यता का जिसमें गुण होगा, उसमें ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से होंगी। क्या हुआ, पढ़ रहे हो, याद नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है। कुछ चीज़ें गलत हो गई तो वो आपके दिमाग में है कहीं ना कहीं, वो आगे जाकर क्या होगा, ठीक हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि उसको तुरंत ही ठीक करना है, कर भी सकते हो आपके समय तो, लेकिन लेट इट गो, चीज़ों को अपने हिसाब से क्या करो, छोड़ दो, और अपना प्रयास हमेशा क्या रखो, जारी रखो। ग्राह्यता है, ठीक है, पढ़ेंगे, है ना। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, 1 आध घंटे भी चल सकता है आज का क्लास। देखो अगला, लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, लेकिन लिख लेना, क्योंकि थोड़े शब्द भी होने चाहिए अपने पास। इससे पहले कुछ लिखना था क्या, नहीं। कुछ किसी मनोवैज्ञानिक का नाम आया क्या, नहीं। कुछ याद करना है क्या इसमें, नहीं। नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बोल रहा हूँ ना, ठीक है। देखो ग्राह्यता का सिद्धांत, ग्राह्यता के सिद्धांत में किन किन चीज़ों का क्या है, पुट है, क्या क्या अगर आपके अंदर होगा तो ये ग्राह्यता या स्वीकृति वाली गुण आएगी। सारे दर्शन से रिलेटेड वर्ड हैं, दार्शनिक शब्द हैं, है ना। सबसे पहला है नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट इंग्लिश में ही लिखना ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है।
जिसको हम बोलते हैं अनासक्ति। अटैचमेंट समझते हैं किसी चीज़ से आपका जुड़ाव हो जाना, और अनअटैचमेंट बोलते हैं इसका मतलब जुड़ाव ना होना। नहीं, आप जुड़े रहेंगे लेकिन आपकी क्या होगी, आप सारे संवेग से, सारे भाव से किसी चीज़ पर उस प्रकार से नहीं जुड़े रहेंगे। आप हर एक चीज़ को क्या करोगे, एक दृष्टा भाव से देखोगे, है ना। हर एक चीज़ का क्या करोगे, एक मूल्यांकन करोगे हमारी भाषा में, है ना। तो अनासक्ति का अर्थ है अपने आप को नश्वरता की दुनिया में चीज़ों से जुड़ने न देना। सारी चीज़ें जो है वो समस्याएं जीवन का भाग है, अच्छी चीज़ें भी जीवन का भाग है, ये भी एक दिन क्या होगा, आगे समाप्त हो जाएगा, है ना। परेशानी है, ख़त्म हो जाएगा, याद नहीं हो रहा है, हो जाएगा, ठीक। एग्जाम नहीं निकल रहा है, निकल जाएगा। अनासक्ति, अटैच मत रहो एक ही जगह पर, है ना। इस परिप्रेक्ष्य में लोग मानते हैं कि अनासक्ति क्या है, फायदेमंद है, क्योंकि कुछ भी स्थायी रूप से एक और नहीं होता, सब कुछ क्या हो जाता है, धीरे धीरे बदल जाता है, ठीक है। तो अनासक्ति में इसका कारण लिख लेना, ऐसे लिख लेना, नश्वरता, ठीक। फिर से बोल रहा हूँ, मेरे को लगता है कि इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे बोल बोल के हल्का कर दूँ क्या टॉपिक को? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ अलग है कि नहीं है? ये प्योर दर्शन शास्त्र का पार्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। मत बोल रहा हूँ, मैंने दर्शन शास्त्र उस हिसाब से नहीं पढ़ा है, मुझे भी नहीं लग रहा है कि मैं इस टॉपिक के साथ न्याय कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा आज, है ना। कोशिश करूंगा फिर भी। देखो अगला है अपरिहार, बोलते हैं ना अपरिहार। तो ये होता है नॉन अवॉइडेंस। नॉन अवॉइड मतलब समझते हो, अवॉइड करना चीज़ों को, है ना। तो नॉन अवॉइडेंस, ठीक है, या इसको बोलते हैं हम अपरिहार। तो अपरिहार क्या है? अपरिहार का तात्पर्य है जीवन के कुछ चीज़ों, क्षेत्रों जैसे असुविधाजनक स्थितियों या सच्चाई से न बचना। इसका बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ मैं, है ना। हम क्या हैं, लौंग भुना हुआ, ठीक है, खांसी ठीक करेगा जल्दी, उसी से मेरा टॉन्सिल ठीक हुआ है, ओके। देखो अपरिहार क्या है, हम क्या है ना, हम मिडिल क्लास फैमिली से, मैक्सिमम लोग यहाँ पर, है ना, मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से सारी लोग बिलोंग करते हैं। और लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली की समस्या ये है कि हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं और हम कैसे भी करके दिन भर उस समस्या से बचकर भाग कर रात को खाना खा के सो जाना चाहते हैं, भागते हैं हम, ये माइंडसेट है ना। तो हम क्या करते हैं, हम अवॉइड करते जाते हैं चीज़ों को। हमको पता है कि हमको सिलेबस का पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, है ना। हमको पता है हमको इस व्यक्ति से अगर हम बात करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हम उससे बात नहीं करना चाहते, हम चीज़ों को क्या कर जाते हैं, अवॉइड कर जाते हैं। तो इस चीज़ से हमको क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। आप चीज़ों को स्वीकार करो, है ना, कि वो जो जैसा है उसको वैसे ही क्या करो, रहने दो, है ना। और उसको स्वीकार्यता जरूरी है। स्वीकार्यता के लिए क्या जरूरी है, हम चीज़ों को अवॉइड ना करें। सब इसकी प्रैक्टिस है, बताऊंगा कैसे कैसे होता है सब चीज़ें, है ना। गैर परिहार या अपरिहार के सिद्धांत के अनुसार लोग उन घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं जिन पर ध्यान देने की क्या है, आवश्यकता होती है। जब वे उनसे बचने की बजाय क्या करते हैं, उनसे जुड़ते चले जाते हैं। समस्या ऐसी खत्म हो जाएगा क्या बिना काम पूता किए? उसमें नहीं, मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं टालना है चीज़ों को, बाद में नहीं बचते भागना है ना। पढ़ना है तो पढ़ना है, पोस्ट लेना है, ठीक है, हाँ लेना इच्छा है, ठीक। कसम वसम नहीं खाऊंगा भाई, है ना, नहीं तो बहुत गलत वाला कसम खिला देता हूँ, उसका या उसकी वाला, है ना। चलो अगला है नॉन जजमेंट। अगला है नॉन जजमेंट, मतलब आप किसी चीज़ को, हर चीज़ पर हम जजमेंटल बन जाते हैं। जब आप जजमेंटल बनते हो ना, हर चीज़ को, तो लोगों को आदत है हर चीज़ को जज करने का, अपने पर्सपेक्टिव से सब कोई क्या करते हैं, चीज़ों को जज करते रहते हैं, है ना, निर्णय देते रहते हैं, न्याय निर्णय करने लग जाते हैं। मत करो, नहीं तो आप स्वीकार चीज़ों को नहीं कर पाओगे, है ना। तो गैर निर्णय क्या है? गैर निर्णय का तात्पर्य है किसी चीज़ को अच्छे, बुरे, सही या गलत के रूप में मूल्यांकन करने से बचने के सचेत प्रयास करना, है ना। सामान्य शब्दों में इसका मतलब है दूसरों को आंकने का प्रयास न करना और स्थितियों, लोगों और घटनाओं के प्रति खुला दिमाग रखना, ठीक। ऐसा रखेंगे तो स्वीकार्यता बढ़ेगी धीरे धीरे। देखो ये एक दिन का चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस है ना, लाइफ प्रैक्टिस है, ये हर जगह काम आएगा, है ना, ठीक। और ये वाला तो काम आएगा ही, है ना, शादी वादी तो होगी सबकी, ठीक है।
जिससे आपसी समझ और रिश्तों में क्या होती है, गहराई आती है। ठीक है, अब वो पढ़ लोगे ना, शादी वादी हो जाएगा उसके बाद इस क्लास को फिर देख लेना, है ना, अगर सोशल मीडिया पे डाला तो। कहाँ समस्या आ रहा है, कहाँ लड़ाई हो रहा है, ऐसे करके। चलो अगला है बहुत बड़ा गुण, टॉलरेंस, है ना। टॉलरेंस या जिसको हम सहनशीलता कहते हैं। टॉलरेंस क्या है, सहनशीलता क्या है, या इसी को हम सहिष्णुता भी कहते हैं। वो आया था ना, सहिष्णुता वाला एक दौर चला था बिकट ज़्यादा, जब मोदी जी आए थे गवर्नमेंट में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, है ना। आमिर खान जी का बयान भी आया था। हाँ, नाम इस नाम से ले रहा हूँ क्योंकि जब व्यक्ति एक बार पब्लिक फिगर हो जाता है तो उसके एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, और सब देते हैं, है ना। ठीक है, पब्लिक फिगर है तो ये तो झेलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, है ना। तो टॉलरेंस क्या है, इंटॉलरेंस की बातें हो रही थी उस टाइम पर, है ना। सहिष्णुता, तो सहिष्णुता है क्या, तो सहिष्णुता का तात्पर्य है चुनौतीपूर्वक कार्य को वर्तमान में रहते हुए घटित होने देना, है ना। आपके सामने बच्चे उद्दंडता करेंगे जब आप रचनावादी कक्षा शिक्षण करेंगे तो, है ना। बच्चे अपने मन की चीज़ें करेंगे तो आपके अंदर वो सहनशीलता होनी चाहिए, आप उसको सह लो, है ना। और चिड़चिड़ाने लग गए, डंडा वंडा पीटने उटने, ऐसा नहीं, है ना। गुस्सा उस्सा नहीं करना है, बच्चों को अपने हिसाब से क्या करो, काम करने दो। आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उनके प्रति क्या करो, सहनशील बनो। मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, वो लव और लाइक वाला चीज़, है ना। तो जब आपकी सहनशीलता जिसके प्रति ज़्यादा रहती है ना, तो वो लव वाला फैक्टर होता है। ठीक है, जब आपकी सहनशीलता समाप्त होती जाती है तो वो वाला जो फैक्टर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाता है, होता है कि नहीं। कोई हाँ नहीं बोल रहा है, देख रहे हो, ये सर बढ़िया फंसाते हैं बातों में करके, है ना। मेरे मुंह से हाँ निकलने वाला थे, मैं कैसे चुप हो गया है। चलो, इनमें ऐसे अनुभव शामिल हो सकते हैं जो शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक या अन्य हो। चुनौतीपूर्ण अनुभवों को सहन करने से क्या होती है, वास्तविकता को अधिक स्वीकार करने में क्या होती है, मदद मिलती है। सहनशीलता के लिए ताकत की आवश्यकता होती है और इसका क्या होता करना पड़ेगा, अभ्यास, प्रशिक्षण और विकास। देखो जब हम सिलेबस से होकर गुजरते हैं ना, किसी भी एग्जाम के सिलेबस से होकर गुजरते हैं तो ये सहनशीलता वाला गुण हमारे अंदर आता है। मानो चाहे मत मानो, अगर जो सहनशीलता गुण जिसमें नहीं रहेगा वो बार बार भटकेगा, है ना। ठीक है, इधर जाएगा उधर जाएगा, समझ रहे हो, टेंशन होगा फिर उसको। एक मुखी नहीं हो सकता, और एक मुखी होना भी नहीं है, बहुमुखी रहना हमेशा, है ना। चहुमुखी चाहिए हमको, है ना। ठीक, लास्ट है इसका इच्छा शक्ति, लिख लेना इसको, विलिंगनेस। इच्छा शक्ति, शक्ति ऐसे लिखता है ना, छोटा ही रहता है, हाँ बड़ा ही तो रहता है, बता देना भाई मेरे को, है ना। हाँ ठीक है ना, देखो मेरा छोटा ही और बड़ा ही का मात्रा ना मेरा आधा कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। ठीक, विलिंगनेस, विलिंगनेस, इच्छा शक्ति बहुत तेज होगी तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। आप में सहनशीलता या फिर वो सारी गुण जो होगी आएंगी, और आप में ग्राह्यता का गुण आएगा। तो इच्छा का तात्पर्य है किसी चीज़ का हिस्सा बनने का क्या करना, चुनाव करना है। कोई किसी चीज़ से बचना, आलोचना करना या उसके प्रति असहिष्णु न होना, इसका चुनाव करना। इसलिए इच्छा क्या है, एक स्वीकार्य व्यक्ति होने के सचेत विकल्प को क्या करता है, संदर्भित करता है, बताता है। सचेत व्यक्ति क्या करे, इसमें इच्छा शक्ति होती है, ये इच्छा रखता है कि हमको चुनाव किन किन चीज़ों का, चुनाव मतलब ऐसे वोट डालने वाले चुनाव में, जीवन में किस चीज़ का चुनाव करना है। ठीक है, जिसने वो माइंडफुलनेस जो है वो आए, जिससे स्वीकार्यता का गुण आए। अब हो ऐसा तो नहीं है कि जीवन में सारी चीज़ें क्या हो, हमारी इच्छा के अनुरूप ही हो। ठीक है, बच्चे आपकी इच्छा अनुरूप ही आपके काम को करें। 10 बच्चे करेंगे, 40 बच्चे नहीं करेंगे, तो फिर वही है ना, फिर क्या होगा, टेंशन आएगा, स्वीकार्यता का गुण नहीं रहेगा, है ना। तो अपनी इच्छाओं को पे भी क्या करो, खुलापन रखो। ठीक, आप चुन सकते हो अपनी इच्छाएं, आप स्वयं से क्या कर सकते हो, चुन सकते हो। ये चुनाव आपके ऊपर है ना, कि आप क्या चुनना चाहते हो। आगे बढ़ें, देखो अगला है, अगर हम बार बार कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस का गुण आना चाहिए, एक्सेप्टेंस का गुण आना चाहिए, तो यह कैसे आएगा, है ना। तो इसके लिए पहले हमको जानना पड़ेगा, सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको, हमको, मुझे भी, सबको,
या फिर आप बच्चों को इस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस कराएंगे कि पहले आप अपने सेल्फ को एक्सेप्ट करो, स्व को स्वीकृति दो। आप स्वयं से क्या करते हैं, नाराज रहते हैं, स्वयं से आप खिन्न हैं, आपके जीवन के कुछ उद्देश्य हैं, कुछ लक्ष्य हैं, आप उनको प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, आप उसके हिसाब से मेहनत नहीं कर पा रहे हो, आप में वो ऐसी क्षमताएं नहीं हैं, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, और इसके नाम से हमारे मन में क्या है, खिन्नता है, ऐसा भाव है, निगेटिव भाव है, नकारात्मक भाव है। इसको हमको पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सब सारी चीज़ें हमारे जीवन का क्या है, पार्ट है। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, और ध्यान रखना पहले खुद में एक्सेप्ट करना है। हाँ, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जान लो क्या होता है, क्योंकि सारी चीज़ें एक्सेप्ट करना जो है वो संभव नहीं है। मानव है हम, मानवीय भावनाएं हैं, संवेगों से घिरे हुए हैं, भावनाएं जकड़ लेती है, रिश्तों से बंधे हुए हैं, है ना। दुनिया नहीं छोड़ता हमको इसे, ठीक है। सब लोग विकास दिव्यकीर्ति सर जैसे नहीं बन जाते, है ना, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे अपना बेस्ट बनने की, है ना। तो क्या जरूरी है सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए? तो सबसे पहले एक्नॉलेजिंग इम्परफेक्शन, अपनी खामियों को क्या करना है, स्वीकार करना है। बस इतना ही लिख लेना है ना, नहीं आएगा लाइन टू लाइन पेपर में, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी काम की चीज़ें हैं, क्योंकि टीचर वाली अभिवृत्ति चाहिए आपको। उससे पहले आपको खुद को रिवायरिंग करना पड़ेगा ब्रेन से, तब तो आप बच्चों का रिवायरिंग अच्छे तरीके से कर पाओगे, है ना। रिवायरिंग समझ रहे हो ब्रेन का, है ना, ठीक। देखो, तो खामियों को स्वीकार करना, आत्मस्वीकृति में यह पहचानना शामिल है कि कोई भी क्या है, पूर्ण नहीं है, और हर किसी में क्या है, खामियां हैं, सीमाएं हैं और सुधार के क्षेत्र हैं। इसका अर्थ है कि मानव होने के हिस्से के रूप में खामियों को क्या करना है, हमको अपनाना है। सबसे गलतियां होती हैं, गलतियां जीवन का क्या है, पार्ट है, एक्सेप्ट करो, है ना। खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, होगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके, है ना, बोलते कोई ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। दूसरा है प्रामाणिकता को अपनाना, या फिर इसको बोलते हैं एम्बैरेसिंग ऑथेंटिसिटी, है ना। प्रामाणिक मतलब जो चीज़ें प्रामाणिक हैं या सत्य है, सत्य को अपनाओ। हाँ, ऐसा है तो है, कोई दिक्कत नहीं, उसके प्रति हमको क्या करना है, नकारात्मक भाव रखेंगे तो स्वीकार्यता का गुण नहीं आएगा, फिर आप दुखी होते चले जाओगे धीरे धीरे, है ना। तो आत्मस्वीकृति व्यक्तियों को उनके अद्वितीय गुणों, विचित्रताओं और मतभेदों सहित अपने प्रामाणिक स्वयं को अपनाने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। इसका मतलब है सामाजिक मानदंड। दुख कब लगता है, जब हम सामाजिक मानदंड के अनुरूप खरे नहीं उतरते, वही तो क्राइटेरिया है हमको अच्छा बुरा बताने का, है ना, ठीक। तो सामाजिक मानदंडों या दूसरों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने की कोशिश करने के बजाय स्वयं के प्रति क्या होना है, सच्चा होना है। यही क्या है, प्रामाणिकता को अपनाना। जो है जैसा है, तो वो बोलता हूँ ना, ऐसा वाला सेल्फ टेस्ट है ना, वो किया करो हर एक हफ्ते, उसमें है ना, गुण लिखो, अवगुण लिखो, जो क्वालिटी चाहिए वो लिखो, जिस अवगुण को त्यागना है वो लिखो, फिर प्लान बनाओ सबके लिए, है ना, कि क्वालिटीज़ को कैसे और इन्हेंस करते जाना है, इनको कैसे कम करते जाना है, कैसे नए क्वालिटीज़ लाते जाना है, कैसे इनको हमको रिप्रेस करना है, दमन करना है। अवगुण खत्म नहीं होता, दमन होता है, कम होता है, वो मौका मिलेगा वापस आएगा लौट के, है ना, ठीक। चलो, सब्जेक्ट्स में भी ट्राई कर सकते हो ऐसा। अगला है लेटिंग गो ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म, है ना, आत्म आलोचना को छोड़ना। बार बार जब हम कुछ करने जाते हैं तो हमको लगता है तेरे से नहीं छो पाएगा, तेरे में क्वालिटीज नहीं है, ये गुण ही नहीं है, ऐसा लगता रहता है ना, डाउट होता है दिन भर, तो हम आत्म आलोचक बन जाते हैं। बनना है नो डाउट, बट पॉजिटिव तरीके से, है ना। तो आत्म आलोचना को हमको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आत्म आलोचना में कठोर आत्म निर्णय और आत्म आलोचना को क्या करना पड़ेगा, वो शामिल होता है। गलतियों या कथित अपर्याप्तताओं पर ध्यान देने के बजाय व्यक्ति स्वयं के प्रति क्या करे, आत्म करुणा और दयालुता का अभ्यास करते हैं या करें, ठीक है। हाँ, मतलब ये है कि खुद से प्यार करना है सबसे पहले, है ना। जीवन में सबसे पहले जो हो वो आप हो, स्वयं के प्रति वो करुणा और दयालुता वाला भाव रखो, खुद के प्रति रूड मत बनो। एक्सेप्टेंस नहीं होगा, है ना, वो नॉलेज नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे आप रूड होते चलाओगे, एक अलग जोन में चल दोगे अपने जीवन के, ठीक। अगला है सेलिब्रेटिंग स्ट्रेंथ्स एंड अचीवमेंट। आपके जीवन की, जब बोलता हूँ ना, आप ये वाला जब टेस्ट करते हो प्लस माइनस इनटू और डिवाइड वाला, तो आपके पास पॉजिटिव गुण कुछ भी हो, आपके बाल अच्छे हैं, आपको लगता है लिखो कि मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस लाता है।
छोटे छोटे अचीवमेंट। आज आप सुबह 6 बजे उठ गए, अचीवमेंट है, खुश रहो, है ना। मैं बढ़िया 5 बजे उठ गया था, नाचते रहा दिन भर, है ना। मतलब जब तक यहाँ तक नहीं आया तब तक बढ़िया गाना सुनते हुए खुशियाँ मनाओ, ठीक है। सब में ये गुण नहीं होता, आता है धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से, है ना। मैं बोल रहा हूँ मेरे में ये गुण नहीं है, कमियाँ हैं, लेकिन मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ डेली में ऐसा रहूँ। जीवन की जो आसपास की चीज़ें हैं वो हम सबको घेर लेती है, वापस वो पीछे क्या करती है, पुल करती है, खींचती है हमको नीचे की तरफ, है ना, पुल डाउन। तो शक्तियों और उपलब्धियों का क्या करना है, जश्न मनाना है। एक तो क्वेश्चन सही होता है तो कितना मजा आता है कि नहीं आता। एक तो ऑब्जेक्टिव सही हो गया तो मजे चाहते हैं, एकदम ऐसे बन जाए रहे, है ना। जब भगवान पूरे 150 लगे मजे चाहेगा, इंक्वायरी बढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर, 150 लग जाएगा तो ठीक है। हाँ, विकास के क्षेत्रों को स्वीकार करते समय, देखो शक्ति और उपलब्धियों का जश्न मनाना क्या है। विकास के क्षेत्रों को स्वीकार करते समय आत्म स्वीकृति में किसी की ताकत, प्रतिभा और उपलब्धियों का जश्न मनाना भी क्या है, शामिल है। पॉजिटिविटी मिलती है, मजा आता है आपको, मन प्रसन्न होता है, आनंद मिलता है आपको, ठीक। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत उपलब्धियों को पहचानना और उनका मूल्यांकन करना, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो और छोटी हो। जीवन की छोटी छोटी चीज़ों का भी क्या लेना चाहिए, अपने को आनंद लेना है, मजा लेना है। अगला है कल्टीवेटिंग सेल्फ कंपेशन, है ना, कंपेशन या आत्म करुणा विकसित करना। आत्म करुणा विकसित करना ये क्या है, तो आत्म स्वीकृति आत्म करुणा के साथ साथ चलती है, जिसमें स्वयं के साथ समझदारी, धैर्य, सहानुभूति के साथ व्यवहार करना क्या है, शामिल है। खुद से रूड मत बनो, है ना। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम जैसे भी रहो, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि तुम कौन हो और क्या हो, ठीक। बाकी किसी को मत पता चलने दो। हम क्या कर रहे हैं, रोल प्ले ही तो कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, पापा के सामने जाते हैं तो अलग वाले बेटे का रोल करते हैं, मम्मी के सामने जाते हैं तो अलग वाले बेटे का रोल प्ले करते हैं। दोनों को मिक्स कर सकते हैं क्या, नहीं। किसी टीचर के सामने हम कुछ और है, किसी के सामने कुछ और है, तो धीरे धीरे क्या होता है ना, हमारा जो रियल सेल्फ है ये डाउट में आ जाता है कि एक्चुअल में हम है क्या। इधर मैं विकट झूठ भी बोलता हूँ, इधर मैं विकट सच भी बोलता हूँ, है ना, है ना। इधर मैं विकट मेहनत भी कर देता हूँ, मैं हलाल भी हूँ, तो मैं हूँ क्या। कभी कभी मैं विकट मेहनती हो जाता हूँ, कभी कभी विकट मैं हलाली कर देता हूँ, है ना। तो आपको पता होना चाहिए आप क्या हो। मत बताओ ना यार किसी को, काहे बताओगे, है ना, ठीक। नहीं तो वो दर्द देगा बाद में। सब मत बताया करो किसी को ठीक है सही मत बताया करो सब चीज़ किसी को, ठीक है। चलो खुद से जा रहे हैं ना, मत बता रहे हो सर किसे करो चलो, रेस्टिंग कंपैरिजन या तुलना का विरोध करना, है ना, शर्मा जी का लड़का ठीक है। या खुद की तुलना ना कभी दूसरे से मत कर। उनकी क्षमताएं अलग है, उनकी पृष्ठभूमि अलग है। सर ऐसे ऑन करेंगे, ये टॉपिक मेरे अंदर वजन डाल रहे धीरे धीरे, है ना ठीक है। हमको क्या करना है, तुलना का विरोध करना है स्वयं से। हर चीज़ को हम क्या करते हैं, तौलते हैं, देखते हैं, नापते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ का क्या करना है, हमको विरोध करना है। कैसे करेंगे, तो आत्म स्वीकृति के लिए दूसरों को अपनी तुलना करने की इच्छा का क्या करना है, विरोध करना आवश्यक है। बाहरी मानकों या अन्य लोगों की उपलब्धियों के आधार पर किसी के मूल्य को मापने के बजाय व्यक्ति अपनी यात्रा और प्रगति पर क्या करे, ध्यान देता है। अपन देखना कहाँ पड़े तोला है ना, है ठीक है। डायलॉग है ना जी, अपने मरे सड़क दिखते वाला। हाँ, तो क्या करोगे दूसरे से तुलना करके, अपना देखो, है ना, कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, वो ये वाले मुद्दे पे केस लग रहे वाले। अरे तुम्हारा क्लियर है, तुम अगर किसी मुद्दे पे नहीं फंसे तो पढ़ो चुपचाप, और जबरदस्ती बैठ के देख रहे हैं ना, दोस्तों है ना, ये जानते क्या करोगे देख के। अच्छा, वो यूट्यूबर लोग के लिए भी एक बात बोलो, वो लोग बहुत अच्छे हैं जी। वो लोग जितने छोटे छोटे यूट्यूबर भाई बंधु लोग हैं ना, सब बहुत अच्छे हैं। ये ना माहौल बना के रखते हैं, बस मजा आता है। रखते ही नहीं रखते, सारी चीज़ एकदम बढ़िया माहौल बना के रखे कि नहीं रखे हैं, वो उन्हीं लोग का कमाल है ना। बहुत मेहनत करते हैं बेचारे लोग सबके सब, है ना, अच्छे लोग हैं। तो अपने को विरोध नहीं करना, तुलना नहीं करना है, ठीक है। जो जैसा है वैसे ही रखो। आत्म तुलना तो बिल्कुल नहीं करना है, खुद का किसी से तुलना नहीं करना है। अपनी कहानी का हीरो मैं खुद हूँ, ठीक है। ड्रीम युगा का ही डाल गया, ठीक है। आप अपनी कहानी के हीरो हो, आप जानते हो कि आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं।
और आप उसी हिसाब से क्या करोगे, आप अपने पेस से आगे बढ़ोगे, दूसरे के हिसाब से नहीं बढ़ सकते, है ना। बार बार बोलता हूँ सर इसको कैसे पढ़े, उसको अपने हिसाब से पढ़ो, पहले पहचानो, है ना, उसके बाद क्या करो, उस पर काम करो जो कमियां हैं उन पर। और कोई भी आदमी पूरा परफेक्ट नहीं हो सकता। लोग तो गांधी जी के बारे में भी कुछ भी बोल देते हैं। गांधी जी के बारे में कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि उनके बारे में आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप उनकी विचारधारा ऐसी है कि आप उनको कुछ नहीं बोल सकते, है ना। लोग तो भगवान से भी खुश नहीं है, खुश हैं क्या, नहीं, उनको भी बोलना शुरू कर देते हैं, तुरंत नाम से होते सब ऐसे करके, ठीक है। चलो आगे देखो, इसी में और क्या है, तो माइंडफुलनेस का अभ्यास। माइंडफुलनेस का अभ्यास ये कैसे होता है, तो आपको समझना पड़ेगा। ये जो है बुद्धि, मतलब ये जो मस्तिष्क है, इसको आपको खुश रखना पड़ेगा। कैसे खुश रखा जाता है इसको, स्वयं से, है ना, ठीक। तो वो सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन मुख्यतः क्या चीज़ें हैं, तो माइंडफुलनेस का अभ्यास, जैसे ध्यान, आत्म प्रतिबिंब, मतलब स्वयं को देखना, स्वयं से बातें करना, जानना, व्यक्तियों को बिना निर्णय के उनके विचारों, भावनाओं और अनुभवों के बारे में अधिक जागरूक बनने में मदद करके आत्म स्वीकृति को क्या करता है, बढ़ावा दे सकते हैं। जो बच्चा जैसा है उसको वैसे ही क्या करना है, अपने को स्वीकार करना है। इसका हमको अभ्यास करना पड़ेगा माइंडफुलनेस का। आप उसमें भी आनंद लो, है ना। छोटा बच्चा जो होता है ना, खुद का जब बच्चा होगा ना तो समझोगे इस चीज़ को, ठीक है। जब खुद का बच्चा गलती करता है ना तो भी मज़ा आता है, ठीक। सर आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, आपके बच्चे भी नहीं ऐसे बोलोगे फिर, है ना। देखा है मैंने ऐसा, है ना। या हमारे आसपास के घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो कुछ गलतियाँ करते हैं तो हमको मज़ा आता है। माइंडफुलनेस है, आपको आनंदित होना है हर जगह पर, है ना। अगला है यथार्थवादी अपेक्षाएं निर्धारित करना। सबसे मुख्य यही है, क्योंकि हमारी जो अपेक्षाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमने जो चुनाव किया है जीवन में, ये हमारे बोलते हैं ना औकात से बहुत बाहर है। तो ये हमारे यथार्थता से बहुत बाहर हो गया तो क्या होगा, स्वीकार्यता नहीं होगा, निगेटिविटी आते जाएगी, ठीक है। इस क्लास बाद सब लोग मेरे को 20-20 रुपये देख जाना जी, है ना, ठीक। हाँ, ये मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि सब चीज़ें करना संभव नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर आपके दिमाग में इसमें से 4-5 पॉइंट भी हैंग कर गया ना, तो मेरा जीवन सफल हो गया, ठीक है, बस। तो यथार्थवादी अपेक्षाएं निर्धारित करना क्या है, आत्मस्वीकृति में स्वयं के लिए यथार्थवादी अपेक्षाएं स्थापित करना, और यह पहचानना शामिल है कि सीमाएं होना, गलतियां होना, ठीक है, ओके, है ना, गलतियां होंगी। इसका अर्थ है स्वयं के प्रति सौम्य होना और यह समझना कि प्रगति में क्या होता है, समय लगता है, गुड थिंग्स टेक टाइम, ओके, गलतियां होंगी, कोई दिक्कत नहीं, यथार्थता पे बने रहना। लेकिन कई बार क्या होता है, हम फैंटेसी वाले जोन पर जाते हैं, फैंटेसी वाले जोन पर जाते हैं या डे ड्रीमिंग करते हैं। तो क्या ये गलत है, नहीं है, करो, है ना। वो एक अफर्मेशन वाला भी पार्ट आता है जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो आपको हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ें देनी है। तो आप फैंटेसाइज करो, है ना, आप अभी से सोचो कि मेरा ये सब्जेक्ट है, पढ़ते टाइम भी सोचा करो। खुद को जब पढ़ते हो ना, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो, तो ये भी सोचा करो कि अगर मैं स्कूल में जाऊँगा ना तो मैं इस टॉपिक को ऐसे पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे को ना समझ नहीं आया था और मैं इसको ऐसे पढ़ाऊँगा, इस तरीके से पढ़ाऊँगा ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। अगर आप ऐसा कुछ करके पढ़ते हो ना, तो आपके दिमाग में ज़्यादा क्या होता है, रिटेन होता है, ज़्यादा टाइम तक रहता है, आप रिलेट कर पाते हो, है ना, ठीक। जैसे मैं इन सब चीज़ों को पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं इनको ऐसे ऐसे बताऊँगा, ऐसे ऐसे करूँगा, हालांकि हो नहीं पाता वैसे, मेरे मुंह से जो निकलते जाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जरूरी है, फैंटेसाइज करो, दीवा स्वप्न देखो, खुश रखो खुद को कैसे भी करके। ओके, आगे बढ़ूँ। अगला है, इसी में लास्ट स्लाइड है, समर्थन की तलाश, या इसको हम बोलते हैं सीकिंग सपोर्ट। स्वीकार्यता कैसे आती है, देखो, स्व स्वीकार्यता जो है ना, इसमें हमको समर्थन चाहिए होता है। हमारे व्यक्तित्व के उन गुणों का जिस पे हमको क्या मिले, समर्थन मिले, हम उन गुणों को क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। जिसको बाकी सब लोग अच्छा बोलते हैं, हम वो काम ज़्यादा करते जाते हैं, वैसे व्यवहार ज़्यादा करते जाते हैं, उन गुणों को ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं कि नहीं करते। तो बस वही है समर्थन की तलाश। आत्म स्वीकृति के निर्माण में अक्सर दोस्तों, परिवार के सदस्यों, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों से समर्थन मांगना क्या है, शामिल है। कुछ भी सोच ले, कुछ भी करना है, तुरंत दोस्त को यार ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ यार, कैसे करूँ बता दो, समर्थन चाहिए हमको। घर के लोगों से बात करते हो, है ना, ठीक है।
किसी के संघर्षों के बारे में खुलकर बात करना और मार्गदर्शन प्राप्त करना क्या है, सशक्त और मान्य हो सकता है। ठीक है, लास्ट है विकास मानसिकता को बढ़ावा देना या फॉस्टरिंग ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या है, कैसे बढ़ाएंगे इनको? आत्म स्वीकृति शालीनता के बारे में नहीं है, बल्कि शालीनता मतलब हर चीज़ को एकदम धीरे धीरे ऐसा कुछ नहीं है ना, बल्कि विकास मानसिकता को बढ़ावा देने के बारे में है, जहाँ व्यक्ति समय के साथ सीखने, बढ़ने और बदलने की अपनी क्षमता में विश्वास करते हैं। आपको इन पर विश्वास करना पड़ेगा कि आप समय के साथ क्या करोगे, आगे बढ़ते चले जाओगे, आप सही ट्रैक पर हो। मैं बोलता हूँ ना बार बार, कछुआ खरगोश से बढ़िया कहानी दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, वो बेस्ट कहानी है ना, उससे बढ़िया स्टोरी कुछ हो ही नहीं सकती। कछुआ बनो, धीरे धीरे होगा सब कुछ, क्योंकि डेवलपमेंट कैसा है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, सने सने होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बदलते चले जाओगे, है ना। और गुरु जी में तो ये सारा गुण होना चाहिए, नहीं तो आप मर जाओगे, बीपी शुगर हो जाएगा आपको, स्कूल जाओगे तो, है ना। स्वीकार्यता का गुण नहीं होगा, मर जाओगे, है ना। आप माथा पीट डालोगे, आपके पास कितना भी नॉलेज रहे, कंटेंट नॉलेज, बहुत समस्या होगा। क्योंकि आज अब जो बच्चे मिलेंगे ना, आप लोग को जो बच्चे मिलेंगे वो तो नाचेंगे जी, वो है ना, आपके मूड़ी में चढ़ के वो लोग वही होरा भूंजेंगे, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो इसके बाद स्वीकृति के संबंधित लाभ या ग्राह्यता के संभावित लाभ, है ना, क्या क्या लाभ हो सकते हैं अगर हम स्वीकार्यता के गुण लेकर आए या ग्राह्यता के गुण लेकर आते हैं, क्या क्या लाभ हो गए हमको। बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो SCERT ने डाला है, ठीक है, शैक्षिक अभिवृत्ति जनरेट करने के लिए। रचनावादी कक्षागत में तो आदमी माथा पीट देगा फिर, है ना। एक बार हमको सोच के भी लगता है कि सारे बच्चे खुद से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो टेंशन बढ़ जाएगा करके। तो ग्राह्यता का गुण होगा तभी कर पाओगे, है ना, नहीं तो आप वो कड़े अनुशासन वाले साइड पर चल दोगे, है ना। अब धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व तो ही विकृत हो जाएगा विकृति आ जाएगी उसमें। देखो पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ एक्सेप्टेंस, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहला है कार्य संबंधी लाभ। कार्य संबंधी लाभ कैसे हैं, जिसमें हम जो नौकरी कर रहे हैं, जो कोई भी जॉब करें, कुछ भी चीज़ करें, किसी भी संबंध में है, तो हम उसमें नियंत्रण की क्या होगी, बेहतर समझ होगी, है ना। अच्छा ये चीज़ नया काम है, सीखना है, स्वीकार करो। अच्छा मेरे से ये गलती हो गई, स्वीकार करो, ये नहीं मेरे से हो गया तो मैं दोबारा नहीं करूँगा सर, ठीक है। तो आपका जो व्यावसायिक ग्रोथ है वो भी करेगा ये, एक्सेप्टेंस की भावना जो है वो, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ स्वीकार करके चुपचाप मूड़ी धर के बढ़ जाना है, ऐसा करें, है ना, बढ़ जाता है, ये तो गलती हो गया मेरे से, नहीं, उस पर क्या करना है, काम करना है, ठीक है। दर्द सहने की शक्ति बढ़ी और दर्द क्या हुआ, कम हुआ। इंग्लिश का ट्रांसलेशन है ना, इसी नाम से ऐसा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप में वो सहनशीलता, या जो भी दर्द हो रहा है, आपको कष्ट हो रहा है ना, तो कष्ट सहने की जो क्षमता है, ये क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है, कम नहीं होगा, बढ़ेगा, ठीक है। देखो दर्द से रिलेटेड एक लाइन याद आ गया, है ना, कि धीरे धीरे क्या होता है, हम जब बड़े होते जाते हैं ना, तो हमको जीवन की पुरानी समस्याएं क्या होती है ना, छोटी नजर आने लगती है ना। पहले हम जो थे, हम हंसते हैं खुद पर कि मैं इस चीज़ के लिए टेंशन में था, कि मैं इसके लिए रो रहा था ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि वक्त ने एक बात समझाई है कि एक नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है, ठीक है। हाँ इंटरनेट में पढ़ूँ मैं, ये सब लिखता विखता नहीं हूँ, है ना। चलो, स्वयं को कम समझने में क्या होती है, कमी होती है। क्या बोले जी, मजा है बोले, हाँ गुरु जी काम है ना, क्या करूँ, तुम लोग एक्टिव नहीं रहोगे तो मैं सूझ जाऊंगा मैं खुद, ठीक है, रखना पड़ता है मेरे को। देखो मैं बता रहा हूँ ना, टीचर बन भी जाओगे ना, तो कुछ भी टॉपिक में कभी भी कोई दिक्कत होगा ना, तो मैं बताऊंगा इसमें अपने को लर्निंग का कौन सा थ्योरी लगाना है, कौन से अप्रोच से लेकर चलना है, क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हो, सब जुड़े रहना मेरे से, जितने लोग जुड़े हो लोग, ठीक है, मज़ा आएगा आप लोग को, ठीक है। और ये सब खत्म हो जाएगा ना, मैं भी ऐसे पढ़ाते रहना थोड़ी चाहता हूँ जी, है ना, मत लोगों को बताना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो वो जो चैनल है ना, वहाँ पे डालते जाऊँगा कि ये वाला टॉपिक, कोशिश करूँगा अपने से, मैं भी पूर्ण नहीं हूँ, है ना,
लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मेहनत करूँगा उन चीज़ों पर, और मैं बताते जाऊँगा कि ये जो पोर्शन है, ये टॉपिक है, इसको आप ऐसा ऐसा करके क्या कर सकते हो, ले जा सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो। लर्निंग सोर्सेस अवेलेबल है, बहुत सारे सोर्सेस हैं इंटरनेट पर, आप वहाँ से क्या कर सकते हो, कर सकते हो, है ना, ये भी है। चलो, स्वयं को कम समझने में क्या होगी, कमी होगी जब आप स्वयं को स्वीकार करोगे, है ना। अगला है अवसाद क्या होगा, कम। मानसिक अवसाद क्या है, अवसाद किसको बोलते हैं समझते हो, और नाली अवसाद सबसे पहले समझो, अवसादी क्या होती है, मिट्टी, ठीक। अवसादी मिट्टी क्या है, नदी जो है ऐसे बहा के मिट्टी जो लेकर आया, वह क्या होता है एक टाइम के बाद जम जाता है एक जगह पर। तो आपके दिमाग में बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, और आप एक बहाव में चल रहे हो, और वो सारी चीज़ें लक्ष्य तक नहीं पहुंची जहां पहुंचना चाहिए, और रास्ते में क्या हो गई है, रुक गई, अवसाद बन गया आपके दिमाग, ठीक। और ये मानसिक अवसाद जो है हमको निगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है। लेकिन अब जब आप चीज़ों को स्वीकार करना शुरू करते हैं तो ये जो मानसिक अवसाद है ये क्या होता है, कम होता चला जाता है, ठीक है। अगला है दर्द संबंधी। अब दर्द का शक्ति तो बढ़ गया, लेकिन चिंता भी नहीं होगा, टेंशन भी नहीं होगा। दुख दर्द जो है वो जीवन का पार्ट है, आएंगे जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, सह लेंगे, कर लेंगे, ऐसा वाला आपके अंदर भाव आएगा। आ सकता है, आएगा नहीं, आ सकता है, ठीक। मनोविकृति क्या होगी, कम। अवसाद कम हुआ, जो हमारे अंदर ये वाला पॉइंट क्या हुआ, ऊपर बढ़ा। तो जो मन की जो विकृति है, मन विकृत होना मतलब, मन विकृति मतलब आपके कंट्रोल से चीज़ें क्या हो रही है, बाहर जा रही है। आप जैसा जिस हिसाब से चीज़ों को क्या कर रहे हो, सेट करके चल रहे हो प्रॉपर प्लानिंग के साथ, वो क्या हो रहा है, इधर उधर हो जा रहा है ना। तो ये क्या होगा, आपकी इसमें कमी आएगी। आगे बढ़ें। कुछ याद करना है क्या इसमें, कुछ पढ़ना है क्या इसमें? कई लोग तो नोट भी नहीं कर रहे, बढ़िया सुन रहे, मजे चा जा रहे हैं आज ऐसे करके, है ना। चलो अगला है इसी में, स्वीकृति के संभावित लाभ में ही, इसी में मेन हेडिंग नहीं है ना, उसी में लिखते जाना है। 3 स्लाइड है टोटल, एक स्लाइड हुआ, दूसरा स्लाइड, ठीक। कल्याण की बेहतर भावना, ये बहुत जरूरी। जब आप स्वीकृति वाले पार्ट पर जाते हो तो आपके अंदर वो मानव कल्याण, जन कल्याण या स्व कल्याण की भावना सबसे पहले आई है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपके अंदर आता है। रिश्तों के साथ संतुष्टि में सुधार, ठीक। स्वीकार कर लिया आपने अच्छे बुरे दोनों चीज़ों को, है ना, ठीक। दे देता हूँ, अब एग्जाम्पल है ना, क्लास ही तो है, अब अपलोड होगा तो लोग हंसेंगे। लेकिन क्या होता है ना, देखो कई हस्बैंड वाइफ में ना लड़ाई इस नाम से होता है कि तुम्हारा नाक बजता है, ठीक है। ये समस्या सबको आएगी एक टाइम बाद। ये जो हमारा ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये अगर पार्ट मोटा होता है ना, यहाँ पर चर्बी आती है तो हमारा नाक बजने लग जाता है, याद रखना। हाँ ठीक, वो ऐसे घूर के देख रहे हैं, बजता होगा। यस ब्रो, यस, इट्स हैपेंड, ओके। हाँ, फेस एक्सरसाइज करना उसमें है। ये वाला जो पोर्शन है ये भी बड़ा हो जाता है एक टाइम के बाद, इसमें आपका एज दिखने लग जाता है। ये सब का क्या होता है, प्रैक्टिस होता है, इसको आपको ठीक करना पड़ता है खुद से। एक टाइम पे मेरा भी ये फूल उल गया था, है ना, तो मैं भी किया एक टाइम पे, है ना। नाक वाक तो अभी भी बजना शुरू हो गया, खैर उम्र का है। तो क्या होता है ना, उससे बिकट झगड़ा होता है, स्वीकृति नहीं है। कुछ लोग आराम से इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, और वो ऐसा नहीं कि किस जने का नाक बजता है, बचती भी है किसी की, है ना नाक। तो अपने को क्या है, एक टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा जी इस नाम से। ऐसा कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो, किसी भी रिश्ते में ले सकते हो, है ना, किसी भी जगह ले सकते हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो रिश्तों के साथ क्या होगी, संतुष्टि में सुधार आएगा। टीचर स्टूडेंट के बीच में भी होगा ये सारी चीजें। बेहतर प्रभाव या भावात्मक विनिमय होगा कि नहीं होगा, स्वीकृति से, है ना। संभावित अनुभवों की विस्तारित सीमा, अगर आप जो अनुभव प्राप्त कर रहे हो उसके सीमाओं का क्या होगा, विस्तार होगा, क्योंकि आपके अंदर स्वीकृति वाला भाव है। अब ज़्यादा अलग अलग आयाम पर चीज़ों को स्वीकार कर पाओगे, जान पाओगे, है ना, अनुभव प्राप्त कर पाओगे। अगला है सकारात्मक कार्यवाही के लिए अधिक अवसर, स्वीकृति से मिलेगा अधिक अवसर मिलेंगे आपको, है ना, अटेम बोलना चाहिए इसको, है ना, ठीक है। और लास्ट है करुणा की भावना, और है एक स्लाइड इसमें, है ना, करुणा की भावना, ये भी हमारे अंदर क्या होगी, आएगी, ठीक है, आ सकती है, आएगी नहीं बोलूँगा,
जरूरी नहीं है कि सबके अंदर आए। अगला है इसी में पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ एक्सेप्टेंस में ग्राह्यता के संभावित क्या होंगे, लाभ हो सकते हैं। तो दूसरों के प्रति दोष की भावना में कमी, हमारा ना सबसे बड़ा मतलब वो है ना कमी हमारे अंदर, तो वही है कि जब भी कुछ होता है ना तो हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ से मुक्त हो जाएं, ये दोष से मुक्त हो जाएं, और अब दोषारोपण दूसरे में कर देते हैं तो हमारा सेल्फ जो होता है ना वो संतुष्ट हो जाता है ना। इसका कारण है जब हम फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ते हैं, फ्रॉइड जब बताता है इदम अहम और पराअहम में बीच की चीज़ें, तो अहम अलग अलग रक्षा युक्तियाँ अपनाता है। तो वहाँ पर हम अलग अलग रक्षा युक्तियों में जब जाते हैं तो वही जो हमारा स्व है, अहम जो है, अहम क्या है, पति है ना, और इदम पराअहम क्या है, इदम पराअहम क्या है, पत्नी और माँ है। दोनों के बीच झगड़ा चलता है, अहम जो है वो बीच का रास्ता चुनता है। तो वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ नहीं चुनेगा, निगेटिव चीज़ भी चुनता है ना। तो निगेटिव चीज़ में क्या होता है, कई बार हम दूसरों के ऊपर थोप देते चीज़ों को, तो ये अपने को क्या करना पड़ेगा, मतलब करना तो कम है ही, लेकिन जब एक्सेप्टेंस को हमने चुन लिया तो इस भावना में हमारी क्या आती है, कमी आती है। बढ़ी हुई तर्क संगतता, अब आप ज़्यादा तर्क संगत होकर चीज़ों को रख पाओगे, बोल पाओगे, बता पाओगे, ठीक है, होगा, ये गुण आएगा। शांति बढ़ेगी जीवन में शांति आएगी थोड़ी सी, हाँ आएगी, काहे नहीं आएगी, एक्सेप्ट करो ना चीज़ों को वैसे ही, है ना, नहीं आएगा, आएगा, ठीक है, स्वीकार्यता का गुण आएगा। तो कष्टकारी भावनाओं में कमी, जो दुख देता है ऐसी चीज़ों में क्या आ जाएगी, हमारी कमी आते जाएगी, दुख वाली चीज़ें कम होती जाएगी। थेरेपी में बेहतर परिणाम, मतलब थेरेपी है इसका भी, है ना, इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, हाँ अलग अलग थेरेपी है, स्कीमा थेरेपी है एक, है ना, हाँ, और मतलब बात करने वाली थेरेपी है, कैसे हम इस लेवल पर जा सकते हैं, ठीक, अभी नहीं बताऊंगा, उसका मैं अलग से चार्ज लूँगा, है ना नहीं आता जी मेरे को भी, वो एकदम साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। ओके, देखो, प्रामाणिक स्व होने के लिए खुद को प्रोत्साहित करना, है ना, जैसा हो वैसे रहो। कई बार क्या होता है ना, हम मेरा भी आदत है, हम नहीं चाहते हुए भी ना झूठ बोल डालते हैं ताकि हम उस जगह पर छोटे मत पड़े, कम मत पड़े, है ना, होता ही, और अपने आप वो सारी चीज़ें निकल जाती है। वो बचपन से हुई है, हम मतलब मेरे पापा जो है वो गाड़ी, छोटा बच्चा जो है बोलता है मेरे पापा जो है गाड़ी को 50 की स्पीड में चलाते हैं फुल, दूसरा बोले मेरा 150 में चलाते, तीसरा बोले 500 में चलाते हैं। बचपन से है गुड़, हम किसी से कम नहीं है, ठीक है, यहाँ के हम सिकंदर वाली बात है। ठीक, आगे बढ़े। इसके बाद पॉइंट्स छोटे हैं, वापस अब मैं आऊँगा जिस कंसेप्ट में, जिस परिप्रेक्ष्य में हमको ये ग्राह्यता पढ़नी थी, ये सारी चीज़ें समझने वाली बात है, आचरण में लाने वाली बात है, लाओ तो ठीक, नहीं लाओ तो ठीक, है ना। तो वो गांधी जी का गुड़ चना वाला कहानी सुने हो कि नहीं, गुड़ वाला बिकट, अरे कैसे नहीं सुने हो गुड़ वाला कहानी गांधी जी का। एक लेडी आती है, अब बोलती है मेरा बच्चा ना बिकट ना गुड़ खाता, अब उस टाइम कहाँ शक्कर वक्कर जी है ना, तो चॉकलेट वॉकलेट, तो गुड़ खाता बिकट लड़का, तो इसको मना करो नहीं, आप बोलेंगे तो ना ये जो है ये क्या करेगा, आप मना कर दीजिए इनको, इसको, तो ये आप बोलोगे तो इसका प्रभाव अलग पड़ेगा। तो बोलता है कि ना कुछ दिन बाद आना करके, तो गांधी जी के बाद कुछ दिन बाद वो आते हैं, तो वो बच्चे को समझाता है, बोलता है कि ज़्यादा ना गुड़ नहीं खाते, कम मात्रा में कभी कभार खाओ, ठीक है, और इसके नुकसान होते हैं करके उनको गांधी जी समझाता है। फिर वो बच्चा गुड़ खाना छोड़ देता है। तो कुछ दिन बाद वो जो लेडी होती है वापस आती है कि आपने मुझसे इसी बात को कहने के लिए इतना समय क्यों मांगा था। तो बोलते हैं कि मैं उससे पहले ना मैं खुद बहुत ज़्यादा क्या करता था, गुड़ खाता था, मेरे अंदर भी क्या थी, कमियाँ थी। तो सबसे पहले मैंने इस चीज़ को क्या किया, ठीक किया, और उसके बाद क्या हुआ, अगर मैं इस बात को अगर मैं स्वयं उतार कर बोलता हूँ आपको, किसी को भी, तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है ना। नहीं तो मेरी वो सारी बातें, सारा ज्ञान, सारी चीज़ें क्या होंगी, केवल किताबी होंगी, बाकी सारी चीज़ों से प्रभावित होंगी, वो मुख्य प्रभाव नहीं डाल पाएगा। समझ रहे हो। तो ग्राह्यता का जो गुण है, यह मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे अंदर भी ये सारी चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ों मैं भी लैक करता हूँ, है ना, और हमेशा करते रहूँगा क्योंकि मैं भी लर्निंग वाले प्रोसेस में हूँ, है ना। ठीक, लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ मैं, बोलता हूँ हम सब लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं, सीखेंगे। तो जब टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में जाएंगे तो ग्राह्यता का गुण स्वयं में होना चाहिए, और धीरे धीरे बच्चे में भी ये चीज़ें क्या करनी है, ट्रांसफ़र करनी है ना। हाँ, हर एक बच्चे को ये क्लास जो है आप YouTube पे रिकमेंड नहीं कर सकते, है ना। चलो अगला है
कि एक्सेप्टेंस एंड टीचिंग एंड लर्निंग, एंड वाला निशान यहाँ पर भी आना था, छोड़ो ना टीचिंग लर्निंग बस लिख लो, क्या दिक्कत है। इंग्लिश में अच्छा है लेकिन ठीक है। हाँ, इसको रखना। अब याद रखो, रचनावादी कक्षा कक्ष, बच्चा स्वयं से सारी चीज़ें करके सीखेगा, वो ये करेगा वो करेगा, टीचर क्या करेगा, तो टीचर सिर्फ क्या करेगा, फैसिलिटी प्रोवाइडर रहेगा, है ना। वो ज़रूरत पड़ने पर बच्चों को मदद करेगा, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे, वह सक्रिय रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारी आदर्शवादी बातें लगती है हमको, है ना। क्यों लगता है? क्योंकि वो स्वीकार्यता वाला गुण नहीं है। तो कैसे दोनों को मिलाना है, छोटा सा बस एक तरीका है ना। विविधता के प्रति खुलापन, ठीक, विविधता के प्रति खुलापन, बस इतना ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं। देखो पढ़ सुना रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। स्वीकृति में, अब मुझे याद नहीं है ना मैं क्या लिखा हूँ रात को नींद में। स्वीकृति में छात्रों और शिक्षकों के बीच विचारों, दृष्टिकोणों, पृष्ठभूमि और क्षमताओं की विविधता को पहचानना और उनकी सराहना करना क्या है, शामिल है। ठीक, करना पड़ेगा आपको एज ए टीचर, करना नहीं पड़ेगा, है ना। हर चीज़ के लिए आपको क्या रखना है, खुलापन रखना है दिमाग में, विविधता के प्रति। कोई बच्चे के सीखने का जो पेस है, गति है, वो कम है, ओके, इट्स ओके, वो अपनी रफ्तार से सीखेगा। कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको भी पढ़ाने में समस्या हो रहा है, तो आप भी धीरे धीरे उसको क्या करोगे, ठीक करोगे, ओके, है ना। तो ये वाला जो भाव है, ये हमको क्या करना है, लेकर आना है। इसका अर्थ है मतभेदों को बाधाओं के रूप में देखने के बजाय उनको क्या करना है, स्वीकार करना है। और विविधता क्या है, संसाधन है, जिसे बोलते हैं ना एक समावेशी कक्षा कक्ष विविधता का जश्न मनाता है। ये वाला लाइन सुने होंगे, हम जश्न मनाएंगे इस चीज़ का कि हमारे पास बहुत अलग अलग प्रकार के लोग हैं, व्यक्तित्व के बच्चे हैं, और इन सब को हमको यूज करना है। सबका क्या होगा, कोऑपरेटिव, है ना, क्या होगा, लर्निंग होगा। ओके, आगे बढ़े। हाँ, नहीं बोलोगे तो भी पढ़ूंगा मैं तो, है ना। ठीक, मेरे को तो ख़त्म करना है, जी का जंजाल बन गया था ये टॉपिक। नहीं, मज़ा आया मेरे को, है ना। ठीक, मैंने अपने सारे गुरुजनों को आज रात को ही मैसेज किया, इसके बाद अच्छा लगा मुझे कि थैंक्स फॉर दैट। ओके, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, है ना, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस। शिक्षकों और छात्रों को एक ऐसा वातावरण विकसित करना चाहिए, मतलब टीचर, बच्चे भी हेल्प करेंगे इसमें अगर आप वैसा रहोगे तो, है ना। विकसित करना चाहिए जहां हर किसी की अनूठी विशेषताओं, अनुभवों और सीखने की शैलियों को महत्व दिया जाए और उनका सम्मान किया जाए। इससे समावेशिता और अपनेपन की भावना का क्या होता है, बढ़ मिलता है, बढ़ावा मिलता है। मैं देखो छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। क्लास में एकदम उद्भिद लेकर आता है ना, जो चीज़ों को तोड़ फोड़ देता है, एकदम समस्या प्रदान करता है हमको, है ना। लेकिन वो है क्रिएटिव, उसका एनर्जी जो है ना वो सही जगह यूज नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह लेकर जाते हो क्लासरूम में, वो तुरंत आ जाएगा, तुरंत सीखने की कोशिश करेगा। कई बार वो आपकी हेल्प करेगा कि आपके सारे जो शिक्षण सामग्री है उसको आपके साथ ठीक करने में। प्रैक्टिकल लैब में जाएगा तो वो कई सारी चीज़ें हैं जो बाकी लोग से नहीं बनती, वो उसको ठीक कर करके दे देगा, सब लोग को बता के दे देगा। ऐसा करते हैं ऐसे लोग, देखा होगा आप लोगों ने, है कि नहीं। तो ये नहीं कि वो बदमाश है तो उसके अंदर नहीं, तो उस चीज़ को अपने क्या करना है, मोल्ड करना है। कोई बच्चा ज़्यादा बातें करने वाला है तो उसको वैसा हर बार काम दो, उसको वक्ता बना दो स्कूल का, है ना। कोई बच्चा ज़्यादा अनुशासनहीन है तो उसको पता है कि कैसे अनुशासनहीनता करना है, अनुशासन प्रमुख बना दो उसको। समझ रहे हो? हाँ, ठीक। मेरे बनाए थे मेरे को स्कूल बनाए थे केवल इसी नाम से, ठीक है, लेकिन मैं सेकंड नंबर पर था। ओके, 11th क्लास में। हाँ, कोई गुरेज नहीं है मुझे, है ना। ठीक, देखो ये तो हो गया ये पॉइंट। अरे कुछ याद करने नहीं है यार, साइकोलॉजी ना जो अपने पर बीता है उसको अच्छा करना है बस। आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, फोटो खींच रहे हो, बता दिया करो, है ना। ठीक, मैं बढ़िया पोज दूंगा, है ना। मेरा बाल ठीक है कि नहीं। चलो देखो, अगला है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड या गैर निर्णयात्मक रवैया। किसके बीच?
स्वीकृति में निर्णय और आलोचनाओं से मुक्त एक स्थान बनाना शामिल है जहां सीखने वाले खुद को अभिव्यक्त करने, जोखिम लेने और सीखने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में क्या करें, गलतियां करने में सुरक्षित महसूस करते हैं। मतलब सीखेंगे तो गलतियां होंगी, तो उसको क्या करना है, अपने को एक्सेप्ट करना है, निर्णय नहीं देना है कि ये अच्छा हुआ, बुरा हुआ, गलत हुआ, ऐसा नहीं। ठीक है, जो भी हो रहा है ऑन प्रोसेस, हर एक प्रोसेस का क्या है, ये पार्ट है, सीखने वाले प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, अगला देखो, स्लाइड के लिए फिर मेरे को इधर जाना पड़ता है ना। अगला है इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट ये जरूरी है कि नहीं है, बताओ। एक रचनात्मक शिक्षण या सिखाने के माहौल में स्वीकार्यता शैक्षणिक मामलों से परे कहाँ होती है, भावनात्मक कल्याण तक फैली होती है ना। शिक्षक अपने छात्रों की भावनाओं और चिंताओं को समझने का प्रयास करते हैं और आवश्यकतानुसार सहायता और प्रोत्साहन देते हैं। हाँ, बच्चे की भावनाओं से अगर आप नहीं जुड़ेंगे, भावनात्मक समर्थन नहीं मिलेगा उसको कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, गलतियाँ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं तो बच्चे क्या होते हैं, लैब में, जैसे मान लो लैब में घुसे तो वो चीज़ें टूटे मत करके डरते हैं, है ना। परख नली टूट गया, 500 रुपये फाइन वाला है ना। ठीक, हाँ, परख नली में हम जाएं तो ऐसा लगता है बाहर निकलेंगे तो परख, वो तो लैब अटेंडेंट लोग, ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, नहीं बोलूँगा, है ना। ठीक, नहीं बोलूँगा, ठीक है। हाँ, चलो, अच्छा हो मैं रुक गया। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी, हमको लचीलापन और अनुकूलनशीलता रखना पड़ेगा क्लासरूम में स्वीकार्यता के लिए। स्वीकृति में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को समायोजित करने के लिए शिक्षण विधियों, सामग्रियों और मूल्यांकन में क्या करना पड़ेगा, लचीलापन लाना पड़ेगा। अनुकूलनी होना क्या है, शामिल है। अनुकूल किसके, बच्चे के, सबके, सबके अनुकूल, बच्चे के अनुकूल हो, टीचर के भी अनुकूल हो, उस टॉपिक के भी अनुकूल हो, आप जो मेथड यूज कर रहे हैं उनके भी अनुकूल हो, हर एक चीज़, है ना। हालांकि ये ऐसे नहीं आता, धीरे धीरे आता है। जब आप 10-15 साल एक सब्जेक्ट को पढ़ा लेते हैं ना, धीरे धीरे वो आता है। हाँ, लेकिन आप में अगर वो लर्निंग वाला वो जज्बा जो है वो जिंदा है तब तक, है ना। ठीक है, फिर मैं बोलने से बच हो जाता है ना। ठीक है, इसके लिए फीडबैक और उभरती परिस्थितियों के आधार पर योजनाओं और दृष्टिकोणों को संशोधित करने की इच्छा क्या होती है, आवश्यकता होती है। जान रहे हो, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगला देखो, फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, है ना। तुमसे नहीं हो पाएगा, तेरे बस का ही नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा वाला नहीं। फीडबैक कैसा हो, कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव मत हो। तो शिक्षक एक रचनात्मक प्रक्रिया प्रदान करने में जो खामियों और कमियों के बजाय क्या करें, विकास और सुधार पर केंद्रित हो। छात्र अपनी समझ और कौशल को बढ़ाने के साधन के रूप में फीडबैक को सकारात्मक रूप में स्वीकार करें। जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चे की कॉपी में क्या करते हो, कॉपी अगर आप उसको चेक करते हो ऐसे, तो फिर लिखते हो, मेरे कॉपी में तो विकट लिखा रहता है और मैं खुद ही लिखता हूँ, है ना, कि कभी कभार लिख डालता हूँ, है ना। तो जैसे हम लोग लिख देते हैं कि हैंड राइटिंग सुधारो, है ना, हैंड राइटिंग में सुधार करें, ऐसे लिख देते हो, में सुधार करें। ठीक, अब ऐसा नहीं लिखें, आप इसको और क्या लिख सकते हो बताओ, पॉजिटिव फीडबैक कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो इसको। इससे पहले गुड लिख लो, है ना, क्या लिखो, गुड लिख दो, है ना, कि ठीक है, गुड लिख लो। या फिर उसको क्या करो, वहाँ पर एक बढ़िया इमोजी बना दो। मैं तो इमोजी बना देता हूँ आजकल, बढ़िया हंसता हुआ, है ना, कि मैं प्रसन्न हुआ आपसे, ऐसे कैसे। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, चश्मा वाला इमोजी बना देता हूँ, ज़्यादा टाइम रहता है तो। इट्स कूल, ओके। हाँ, तो हैंड राइटिंग में थोड़ा सा सुधार करो, ठीक है। या फिर लिख दो आप किसे कौन कौन सा अक्षर जो है इसमें बस सुधार क्या हो सकता है, और साथ में लिखो ये अक्षर अच्छा बनता है, कि आप में ये सारा चीज़ क्या है, अच्छा है, बस इसमें आपको सुधार की आवश्यकता है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, है ना। ये तो एक चीज़ हुआ। अगर बच्चा कुछ कर रहा है, सीख रहा है, तो भी हमको ये सारी चीज़ें करनी है। कोई हमको एकदम अचानक से टोक देता है तो अच्छा लगता है क्या, नहीं। हम उस सलाह के रूप में देता है तो हमको अच्छा लगता है, और टोक देता है तो फोड़ दो मुंडी टाइप लगता है ना। बस वही छः जी, है ना, एकदम ही रिलेट कर पा रहे हैं आज क्लास में सब लोग, है ना। इनकरेजिंग क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन,
हमको जिज्ञासा और अन्वेषण को क्या करना पड़ेगा, प्रोत्साहन करना पड़ेगा। यही तो मुख्य पार्ट है किसका, रचनावादी कक्षा कक्ष का। तो कैसे होगा, स्वीकृति या ग्राह्यता छात्रों को प्रश्न पूछने, नए विचारों को पता लगाने, धारणाओं को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह जांच और आलोचनात्मक सोच की संस्कृति को बढ़ावा देता है। अब देखो, जांच ठीक है, जांच करेंगे हर एक चीज़ का। आलोचना को लोग जो है वो नकारात्मक शब्द के रूप में लेते हैं। आलोचना में पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो। क्रिटिसिज्म दो, अरे पिक्चर क्रिटिसिज्म वाले लोग क्या करते हैं कि पिक्चर सिर्फ बुराई करते हैं क्या, नहीं, जो चीज़ अच्छा रहता है उसको अच्छा बोलते हैं, जो चीज़ उनको अच्छा नहीं लगता उनको बुरा बोलते हैं, बुरा नहीं बोलते, अच्छा नहीं है बोलते हैं, इसमें सुधार किया जा सकता है ऐसा बोलते हैं। तो हमको भी ऐसा ही क्या करना है एज ए टीचर, ठीक। जहाँ छात्र अपने स्वयं के सीखने में सक्रिय रूप में संलग्न होने के लिए क्या हो, खुद को सशक्त महसूस करे। अगर ये नहीं रहेगा ना तो बच्चा जो है वो डिक्लाइन करेगा, नीचे जाएगा। कैसे नीचे जाएगा, मतलब ठीक, कॉन्फिडेंस कम होगा उसका, है ना, कि मैं कुछ भी बोलता हूँ, रे देखो सर तो कट से काट देते हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, है ना, कुछ भी करते हो। घर के लोग क्या करते हैं, तलैका चुप रही। हाँ ठीक, सब इस समस्या से गुजर रहे हैं। दुखती रग पे हाथ रख दिया मैं, है ना। सियान बनना भी नहीं है बड़े लोग के सामने, जैसा बोल रहे हैं उनका जीवन अनुभव है। आप बस अपनी बातें रखिए। और एक सबसे बड़ी समस्या ये है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं या दादा दादी हैं, उनसे हमारे वैचारिक मतभेद शुरू होने आते हैं। आप चाहते हो कि आप अपने दादा दादी को बदल दो, अपने पेरेंट्स को बदल दो, नहीं बदल सकते आप। स्वीकार करो उनको वैसे ही, है ना। और आप ज़्यादा आधुनिक हो गए हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत हैं, वो आपसे बस अलग तरीके से सोचते हैं जी, ज़्यादा कुछ नहीं है। उनके सोचने का तरीका अलग है ना, उनकी पृष्ठभूमि अलग रही है, उनके एक्सपोजर अलग है ना। कई बार आप भी गलत हो सकते हो, आपका तरीका गलत हो सकता है ना। हाँ, लेकिन पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते, ठीक। उनका थोड़ा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन वो आपका जीवन में कोई अगर आपका सही में भला चाहता है ना, ठीक, तो वो पेरेंट्स हैं, ठीक। और जिसके लिए आप पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो ना, देख ताक के भाई, है ना, रिस्क है। और रिस्क है तो नहीं मत बोलना। चलो अगला, प्रमोटिंग सेल्फ एक्सेप्टेंस, ठीक है, आत्म स्वीकृति को बढ़ावा देना। टीचर को भी और बच्चे को भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। कई लोग को ये समस्या रहती है, कई लोग सोचते हैं मेरा हाइट कम है ना, क्या फिर मेरा कलर इस प्रकार का है, कि मेरे चेहरा इस प्रकार का है, मेरे सर पे बाल नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब चलता है। अब आपका ना जो व्यक्तित्व है वो लोगों को आपकी तरफ खींच के लाएगा, वो आपको दुनिया को खींच कर लाएगा, ठीक है। आपका अपीयरेंस जो है वो नहीं है, वो मायने नहीं रखता। तो आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, है ना, ठीक है। हाँ, बाकी हम लोग क्रीम लगाना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, काले लोग के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, दूसरों को स्वीकार करने के अलावा रचनात्मक शिक्षण सीखने की प्रक्रिया आत्म स्वीकृति पर क्या करती है, महत्व और जोर देती है। छात्र व्यक्तिगत और शैक्षणिक विकास के लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करते हुए, यथार्थवादी लक्ष्य मतलब जो उससे पूरा हो जाएगा, ये नहीं कि एकदम मतलब तुम लोग जो बनाते हो ना, संडे को ना पूरा हिंदी खत्म करूँगा, 10 नंबर का लफड़ा ही खत्म हो जाए, 5 नंबर तो आज खुद जाए, नहीं है ये यथार्थवादी। आप वो हिंदी पढ़ते पढ़ते ना, वो पर्यायवाची शब्द जब खत्म होता है ना, तो आपका दिमाग ना, वो जो बोझ होता है ना, अरे नहीं पढ़ते जी वैसे, रोज 10 ठो पर्यायवाची शब्द पढ़ो, 10 ठो विलोम शब्द पढ़ो, एक दिन पढ़ने क्या नहीं है, हिंदी रोज पढ़ो ना, क्या होगा। आप बोलोगे ना तो ऐसे शब्द निकल कर आएंगे ना, सामने वाले के अंदर ऐसा, भाई देख रहा है, शब्द ऐसे ग्रेविटी ऐसी बैठेगी ना आपकी, वो लग रहेगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों का जो ज्ञान होगा आपको, आप कहीं पर भी ऐसे मतलब कैजुअल बातें नहीं करो। जैसे मैं देखो, मैं टीचिंग में क्या करता हूँ, कहीं भी बीच में कैजुअल बातें करता हूँ, बीच में हैवी वर्ड डालता हूँ, है ना। वो सब आपको भी करना पड़ेगा धीरे धीरे, आप करते भी होंगे, है ना, जरूरी है। कैजुअल बातें नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके अंदर उस टाइप से पुट नहीं होगी, तो वो तो फिर मशीन लर्निंग वाली बात होगी, है ना। चलो, आत्म स्वीकृति के महत्व पर जोर देती है। छात्र व्यक्तिगत और शैक्षणिक विकास के लिए क्या करता है, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करते हुए अपनी ताकत और कमजोरियों की सराहना करना सीखते हैं। एक्सेप्टेंस आएगा,
कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, इसको बढ़ाऊंगा, कमी है कम करूंगा। ठीक है, खत्म होने वाला टॉपिक, मेरे को थोड़ा थोड़ा दुख लग रहा है, खत्म हो जाएगा करके, मजा आ रहा था मेरे को। देखो अगला है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड सपोर्ट है। ये रिपोर्ट लिखा गया है क्या? है ना, रिपोर्ट भी होता है ना, सपोर्ट लिख लेना, रिपोर्ट ही है एक्चुअली में, है ना, सपोर्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या करना है? विश्वास और तालमेल बनाना है। किसके किसके बीच? टीचर और स्टूडेंट के बीच, शिक्षकों और छात्रों के बीच विश्वास और तालमेल बनाने के लिए स्वीकृति क्या है? मूलभूत है। जब छात्र स्वीकार्य मूल्यवान महसूस करते हैं, मतलब बच्चे को भी लगना चाहिए कि मेरा भी इस पार्ट में क्या है, रोल है ना, ठीक है, वो जरूरी है। तो उनके कक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने, साथियों के साथ सहयोग करने और अपनी कक्षा का स्वामित्व लेने की अधिक संभावना होती है। स्वामित्व, रचनावादी कक्षा का स्वामी कौन है? बच्चा। आप सेवक हो। लास्ट स्लाइड आज का, ठीक, सेलिब्रेटिंग पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट या क्रिएटिंग पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, एक सकारात्मक शिक्षक वातावरण बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप निगेटिव शब्दों का बहुत प्रैक्टिस लगता है इसमें। आपके मुंह से कब कोई ऐसा शब्द निकल जाए जो किसी को अच्छा लग जाए, बुरा लग जाए, आपको कब कौन सा ऐसा लाइन बोल दो जो किसी को अच्छा लग जाए, है ना, या फिर जो ट्रिगर कर जाए। एक स्टूडेंट थी पिछले बैच में, है ना, नाम नहीं लूँगा, ठीक है, वो मतलब आप जब पढ़ते रहते हैं ना, 2:30-3 बजे तक मैं भी पढ़ते रहता हूँ, है ना, डेली कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें सीखता करता, ये भी मेरा पार्ट है मेरे जीवन में भी। इन सब के अलावा 2 घंटे खुद के लिए निकाल के रखता हूँ मैं। तो वो मैसेज कर करके, वो मैं बोलता हूँ ना लूसेंट का बुक पढ़ना है, तो लूसेंट के बुक में बहुत गलतियाँ हैं, तो वो पूछते रहती थी, तो बहुत कंफ्यूज हो गई। मतलब हमारे पास ना हर हफ्ते हमारे पास, जब हम लर्निंग वाले टाइम पे रहते हैं, ग्रोथ वाले टाइम पे रहते हैं, तो हर हफ्ते महीने में कोई दिन या हर दिन में कोई एक ऐसा टाइम ऐसा आता है जब हम लोग ना एकदम लो एनर्जी फील करते हैं, है ना, कि अब यार बस हो गया यार, नहीं हो पाएगा मेरे से, मेरे में ये कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। और हम क्या करते हैं ना, बहुत निगेटिव, तो हम जाते हैं दूसरे वाले शरण में, किसी से बात करेंगे जहाँ हमको अच्छा लगे, मम्मी से बात करते हैं, है ना, कभी कभी रो डालते हैं, ठीक है। देखो भाई भावात्मक भूत है ना, हम क्या करते हैं, पापा से बात करते हैं, ये लाइन आने वाला था इस नाम से, हुआ थोड़ा भावुक, है ना, तो हम डिस्कस करते हैं जो हमको क्या होता है, अच्छा लगता है, करते कि नहीं करते, तो हम थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता है। कोई हमको एक बार भी बोलते हैं ना, अरे हो जाएगा यार तेरे से, देखो उससे हो गया तो कैसे तेरे से नहीं होगा, तो इतना सब चीज़ करके बैठा है। हम वो सामाजिक स्वीकृति चाहते हैं। आप खुद से क्या कर सकते हो, इसको ठीक कर सकते हो। तो बच्चे उसी पोजीशन में थी, उस टाइम पर थी, तो मैंने उसको बस उस दिन क्लास में सबको ये समझाया जो आज मैं बोल रहा हूँ, कि हम सब जब तैयारी के फेज़ में होते हैं तो हम सबको क्या होता है, मैंने भी कोई बहुत बड़ा चीज़ अचीव नहीं कर लिया है, लेक्चरर बन जाना, है ना, या वो 27वां 28वां रैंक ले आना, इतना सब एग्ज़ाम निकालना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। मेरे भी व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं जिससे मैं जूझ रहा हूँ, है ना, या कोई भी चीज़ें हो सकती है ना। तो बस मैं ये बोल सकता हूँ मेरे अनुभव से कि ना आप अपने कहानी की हीरो खुद हो। मैं फेल हुआ छात्र हूँ, मैं ग्रेजुएशन में फेल हो गया था, उस मानसिकता से मैं अगर वापस आया हूँ तो आपको एक फाइटर स्पिरिट चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा, है ना, मैंने ये सोचा, मैंने ये किया, आपको भी ये चीज़ें करनी पड़ेगी, सीखने पड़ेगी कि जो भी चीज़ है ना, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, सब चीज़ों को क्या करना है, अपने को स्वीकार करना है, और आप अपनी कहानी की हीरो खुद हो, कोई दूसरा नहीं है। हाँ, आप हीरो और हीरोइन दूसरी ला सकते हो लेकिन आप मुख्य पात्र क्या हो, आप स्वयं हो। आप स्वयं को स्वीकार करो, तभी आप ज्ञान को स्वीकार कर पाओगे, ज्ञान के उत्तम प्रकार को स्वीकार कर पाओगे, ठीक है, ग्राह्यता आएगी आपके अंदर, आप बच्चों को एज इट इज़ स्वीकार कर पाओगे, आप बच्चों को उनके अनुरूप, उनके अनुसार सिखा पाओगे, चीज़ों को बता और समझा पाओगे, ठीक है। हाँ, अब वो जो बच्ची थी जिसको समस्या थी, उसने जब उसका पोस्टिंग वगैरह हो गया तो कुछ दिनों पहले उसने ऐसा मैसेज किया कि सर वो जो क्लास था ना, कि मैं अपने क्लास की, मतलब मैं अपने जीवन की हीरो हूँ करके, वो मैं लिख के रखी रूम में, और वो पोस्टेड है ना, अभी वो टीचर बन गई है अच्छे रैंक से, इस बार फिर सिलेक्शन लेगी, वो आप लोग का पोस्ट खाएगी, है ना
चलो ठीक है, क्लास क्लोज करें। ठीक, आदर्शवादी चीज़ें हैं लेकिन आचरण में धीरे धीरे थोड़ा बहुत तो लाया जा सकता है। ठीक, अच्छा, अब जो लोग ऑनलाइन देखेंगे उनके लिए ये टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, कुछ यूट्यूबर लोग भी देखते हैं या फिर जो पढ़ा रहे हैं वो लोग भी देखते हैं। कोशिश करना थोड़ा सा इसी टिप से कॉपी करना। ओके।